उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सघन तलाशी अभियान के दौरान जेल के अंदर से मोबाइल, पेन ड्राइव, तंबाकू और 7,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि हत्या के दोषी कैदी जेल के अंदर से मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। मामला केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का है, जहां जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू को इनपुट मिलने के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान एक कीपैड मोबाइल, पेन ड्राइव, तंबाकू और 7,000 नकद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि यह सामग्री हत्या के दोषी 3 कैदियों कुंदन, सुखविंदर और तुषार खत्री द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। जानकारी के अनुसार जेल के गोदाम में काम करने वाला कैदी कुंदन मोबाइल से बातचीत कर रहा था और इसी सूचना के आधार पर जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर में तलाशी ली। जेल अधीक्षक ने पूरे मामले को भैरवगढ़ थाने को सौंप दिया है। वहीं विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल, आज एक्चुअली मोबाइल जेल के अंदर कुछ ऐसे इनपुट्स मुझे प्राप्त हुए हैं कि एक बंदी है कुंदन, जो वस्तु गोदाम में काम करता है, कहीं न कहीं हिडन रूप से मोबाइल से बात करता है। फिर हमने इसकी पूर्णतः सत्यता प्राप्त की और उसको एक टीम बना के, पूरी टीम सिपाहियों की, बंदियों को लेके हमने आज 11 बजे लगभग तलाशी स्टार्ट की। कठिन घनघोर तलाशी लेते हुए बस गोदाम में तो कुछ नहीं, तंबाकू का पैकेट मिला और एक हल्की सी पेन ड्राइव और 7,000 रुपये प्राप्त हुए। और जो मोबाइल है वो मंदिर के पीछे एक नाली थी, नाली के छेद में जब नाली को हम लोगों ने ऊपर पत्थर उठाए तब देखा तो वहाँ एक हल्का सा मोबाइल पॉलीथीन में बंद हुआ पाया गया। उसको देखा, खोला तो फिर मोबाइल छोटा था, कीपैड था। जब्ती बनाई और जो कुंदन था वो मैन इसका उसके उसकी शक था तो उसके द्वारा ही मोबाइल से सुखविंदर भी वहीं थे और तुषार खत्री भी वहीं खड़े थे। तो ऐसा सकता कि तीनों ही इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। अतः तीनों के विरुद्ध हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी, बयान ले रहे हैं। विभागीय कार्य करते हुए इनपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो करेंगे। मोबाइल को हम लोग उससे जांच कराएंगे कि इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है। हम लोग तकनीकी रूप से थाने में भेजेंगे, थाने के द्वारा जो भी तकनीकी शाखा द्वारा उसमें जांच कराएंगे। ये कौन-कौन लोग हैं? ये 3 बंदी हैं, कुंदन जो 302 का आरोपी है, सुखविंदर भी 302 का आरोपी है और तुषार खत्री भी जो 302 का आरोपी है। तीनों को आजीवन की सजा है। तीनों पैरोल भी जाते थे पर लेकिन बंदी है तो उन्होंने विश्वासघात किया है। जी। तो विभागीय कमी पाई जाएगी सर? हाँ, मतलब विभागीय कमी तो नहीं है एक्चुअल में, क्या है, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही हमें खबर मिली तत्काल हमने तत्परता से इस पे कार्रवाई की है। विभागीय कमी तो क्या है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, सिपाही लोग भी बाहर से फेंक देते हैं या कहीं चोरी से ले जाते हैं। और जब भी हमें कोई चीज़ ऐसी सामने आती है तो हम लोग उसमें तत्परता से कार्रवाई भी करते हैं। इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं कैदी जेल के अंदर से ही फिरौती या अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।